बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब आज बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की चना चाट चटपटी सी आपके लिए लेकर आई हूँ, जो बनाने में नहायत ही आसान और खाने में बेहद मज़े की है। और चलिए इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव चने लिए हैं, जो मैंने बॉईल कर लिए हैं अच्छे तरीके से नमक डालकर। और इसी तरह 3 से 4 आलू मैंने बॉईल करके काट लिए हैं। धनिया और प्याज और कैबेज, बंद गोभी, टमाटर और खीरा, इन सब चीज़ों को मैंने लेकर बारीक काट लिया है। और जो है चने जो है इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से गले होने चाहिए, क्योंकि चने जब ठंडे होते हैं तो वो फिर सख्त हो जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे तरीके से गला होना चाहिए, फिर बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। तो 1 पाव चने थे जो मैंने नमक डालकर इनको बॉईल कर लिया था। तो उसके अलावा 3 से 4 आलू जो थे वो मैंने काट लिए थे बॉईल करके, छील कर। तो इस तरह से आप इनको क्यूब्स में काट लें और इस तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, मिर्च और मसाले जो भी इसके अंदर ऐड करने हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं नमक। नमक मैं इसमें कम ही ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इसको बॉईल करते हुए पहले से इसमें नमक डाला था। तो आधा चम्मच सिर्फ इसमें नमक का डालेंगे। आधा चम्मच ही हम डालेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच भरकर इसमें जाएगा चाट मसाले का। अब हमने जो बहुत ही नहायत बारीक कटिंग की थी धनिया और हरी मिर्च की और प्याज की, इनकी मतलब कटिंग जो है बहुत मैटर करती है। इसकी कटिंग का आपने बहुत ख्याल रखना है कि बारीक चीज़ें काटनी हैं। और प्याज को अच्छे तरीके से पानी में 3-4 बार धो लें ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो इसके अलावा टमाटर जो हैं वो भी बारीक काटे हुए हैं, उनको भी ऐड करेंगे। खीरा जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे क्योंकि ये पसंद है सैलड ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। इसके अलावा कैबेज भी है जो बहुत ही बारीक काटी है, उन सब चीज़ों को हम ऐड करेंगे। कैबेज भी अगर आप डालना चाहते हैं, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर दें। तो इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काफ़ी मतलब टाइम हम इसको मिक्स करने में लगाते हैं, क्योंकि कहीं मसाला कम या ज़्यादा ना रह जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह से कलरफुल हमारी चना चाट बनी है। अब देखें, इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे इमली की चटनी, मीठी चटनी जो मैंने पहले से बना कर रखी हुई थी, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे और इसके ऊपर इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी के साथ इसका टेस्ट बड़ा ही दुबाला हो जाता है। अब देखें काफ़ी सारी इमली की चटनी जो है इसके अंदर जाएगी। तो अब आपकी चना चाट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार है और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ आप अगर दही को भी ऐड करना चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो दही भी इसके अंदर डाल सकते हैं, और अगर आप इसको ऐसे ही खाना चाहें तो वो भी बेहतरीन है। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।